और उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पीओके का बड़ा अजीब टाइप का, मतलब वो कहने को स्वायत्ता ऑटोनॉमी टाइप की दे रखी है, बट जो उनकी उनका अपना प्रधानमंत्री और ये सब होता है, उनकी जो विधानसभा है उसमें रेफ्यूजी सीटें होती हैं 12 या 14, और वो रेफ्यूजी सीटें उनके लिए सुरक्षित हैं जो इंडिया से आए थे, मतलब जो रेफ्यूजी थे वो किसी ज़माने में आए थे 47 में, और वो सब अब वो फैमिलीज़ लाहौर और कराची में शिफ्ट होकर के बढ़िया वो कर चुकी हैं। एक्चुअली अब वो रेफ्यूजी सीट्स पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को नॉमिनेट कर देती है। तो इससे क्या है कि वो वहाँ के पावर स्ट्रक्चर में रीजनल रिप्रेजेंटेशन रहता नहीं है। और आप इसको ऐसे देखेंगे ना, जब इस्लामाबाद में पीटीआई की सरकार थी तब पीओजेके में की विधानसभा में पीटीआई का बहुमत था। जब इस्लामाबाद में मुस्लिम नून की सरकार थी नवाज शरीफ वाली, तब यहाँ मुस्लिम नून का बहुमत था। जब भुट्टो की सरकार थी तब इनका पीपीपी का यहाँ पे था। जिसकी केंद्र में रहती है उसी की, इसका ये मतलब है कि वो एक ऑन पेपर ऑटोनॉमी है पर वो पूरी तरह से इस्लामाबाद के कंट्रोल में। भाई वो हमेशा से मिलिट्री कंट्रोल में रहा है। और वहाँ कुछ विकास नहीं, वहाँ हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के उनकी मांग जो है ना, जिनकी बिजली उनको नहीं दी जाती, जिसकी बिजली नहीं मिलती, सारी बिजली भेजते हैं लाहौर और कराची। उनका आज़ाद कश्मीर बोलते हैं वो लोग। हाँ, हमारे यहाँ जिस रफ्तार से विकास हुआ है उस तरफ नहीं हो रहा है, वो करना भी नहीं चाहते। एक तो गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान में उतना रिसोर्स नहीं है, और दूसरा वो चाहते भी नहीं। उनकी जो मांगे हैं ना, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, वो एवरेज टाइप मांगे, लेकिन आटा चाहिए, ये भी उनकी मांगों में है। आटा है, ठीक है, आटा, बिजली, हाँ, बिजली, सड़कें। वो यहाँ पे देख रहे हैं कि जोजिला टनल बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया, हॉस्पिटल हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, श्रीनगर की लाइफ अलग है। तो उनको तो ये लगता है ना कि अपन पीछे तो नहीं छूट रहे, हमको आज़ादी का लॉलीपॉप देके कब तक खुश रखा जा सकता है। दूसरा ये भी है कि हमारे कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। हमने उनके वहाँ के जनसंख्या पर हावी होने का प्रयास नहीं किया है। वहाँ के यहाँ के कश्मीर में आप बस नहीं सकते थे, और 370 ये सब हटने के बाद भी आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा को इनकरेज भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाए, बाकी लोगों की तो छोड़ो। जबकि पाकिस्तान वाले हिस्से में जो ऑक्यूपाइड है उसमें मिलिट्री के सारे रिटायर्ड लोग घर बनाते हैं वहाँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, और सारे पंजाब प्रांत के मुख्यतः लोग वहाँ जाकर के बस गए हैं, और उनकी जो आबादी का अनुपात है उस पर भी असर डाल रहे हैं। उससे भी उसका भी उनके अंदर एक गुस्सा है। लेकिन आटा तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो मतलब उसके दाम और कीमत और उसको लेकर के रोड, बिजली 38 मांगे थी, उसमें ये भी है, आटा, बिजली, जिंदगी हो गई। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करने की बात थी। जेएसी है ना वहाँ पे, वो इनफैक्ट वो जो प्रोटेस्ट हुए जिसमें इन्होंने लोग मारे थे, उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज, मतलब वो शुरू ऐसे हुआ कि उन पे टेररिस्ट वाले जो कानून होते हैं वो लगा दिए, और अब वो आरोपियों को ढूंढ रहे हैं, उसी हिसाब से खोज रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैन हंट, खोज के गोली मार देंगे टाइप। पर वहाँ पर ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले भी हुआ था 25 में। फ्रीक्वेंटली होता है वहाँ पर, और उसका दमन कर दिया जाता है, क्योंकि वो खुल के गोलियां मारते हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पे काफ़ी क्रूर है, चाहे वो केपीके हो, ऐसे रीजन्स में, सिंध में भी कभी कभी, बलूचिस्तान में भी खुल के खेलते हैं वो।